देखिए, आज माननीय काशीराम साहब जी की जयंती है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। एक हमारे साथ में सर हैं, देखते हैं कि आज माननीय काशीराम साहब जी की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मैं इंजीनियर भीमराज, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। उत्तर प्रदेश जल निगम में अधीक्षण अभियंता था। मित्रों, आज माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन है। 15 मार्च 1934 को रोपड़ में ज़िले में वो पैदा हुए थे और उन्होंने नौकरी की थी एक्सप्लोसिव लिमिटेड में, भारत सरकार में अनुसंधान सहायक थे। लेकिन उनको समाज का जब दर्द देखा उन्होंने, उनके एक साथी दीना भाना जी थे, तो उन लोगों ने ये जो समाज का दर्द देखा, बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी नहीं हो रही थी, उसको लेकर काफ़ी उनके विभाग और वो दीना भाना के साथ रस्साकसी होती रही। लेकिन दीना भाना उनका साथ जम के दिए और फिर वो छुट्टी डिक्लेयर हुई। लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में ये लगा कि हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, तो माननीय काशीराम साहब ने प्रण लिया कि हम अब समाज के साथ रहेंगे और समाज का काम करेंगे। इस तरह उन्होंने अचानक एक दिन उन्होंने 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं कि हम कभी घर नहीं जाएंगे, हम भगवान बुद्ध के रास्ते, बाबा साहब के रास्ते पे चलेंगे, हम किसी श्राद्ध, शादी, ब्याह आदि में मैं शामिल न होऊंगा। इस तरह उन्होंने 7 प्रतिज्ञाएं करी। उसके बाद माननीय काशीराम साहब कभी भी लौट के अपने घर नहीं गए। तथागत भगवान बुद्ध जैसे एक बार अपने घर से निकल लिए थे, वापस पुणे नहीं गए, उसी तरह हम तुलना नहीं कर रहे हैं काशीराम साहब की तथागत से, लेकिन उसी तरह उन्होंने काम किया कि समाज के लिए उन्होंने इतना काम किया कि वो पुनः अपने घर वापस कभी नहीं गए। और इस तरह से उनका जो है जीवन शोषित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए लगा रहा। उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, जो ये मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने में इतना बड़ा योगदान माननीय काशीराम साहब का था, जिसका कोई जवाब नहीं। उनके अथक प्रयास से इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो उन्होंने किया। उन्होंने DS4 बनाया, बामसेफ बनाया, बहुजन समाज पार्टी का 1984 में गठन किया। उनके गठन से उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। आज जो आप स्मारक देख रहे हैं, ये स्मारक माननीय काशीराम साहब यानी बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो इस तरह से उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है वो अतुलनीय है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। हम माननीय काशीराम के आदर्शों को मानते हैं और उन्हीं आदर्शों पे चलने के लिए अपने समाज से चाहते हैं कि समाज का व्यक्ति, हर जो बहुजन समाज का आदमी है, वो अपने समाज में ऐसा काम करे ताकि माननीय काशी ऐसे महापुरुष जिनका अद्वितीय रहे हैं, उनका इस देश में सम्मान होना चाहिए। और लोगों को दबने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने की आवश्यकता है। आप अगर अपना वन वे काम करेंगे तो किसी को दबने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, किसी धर्म ग्रंथ के चक्कर पड़ जाएंगे, किसी बुराई करने लग जाएंगे, तो वो फिर तरक्की नहीं हो पाती। लोग उसी में उलझा देंगे आपको। आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उसको पढ़ाइए। और किसी देश और समाज और परिवार की स्थिति तभी बदलती है जब उस परिवार का आदमी शिक्षित होता है। तो उन्होंने मतलब शिक्षा के लिए सबको अलग जगाई थी और इससे काफ़ी काम शिक्षा के बारे में किया। आज पुनः आवश्यकता है कि दबने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी से फालतू भिड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जिसको नहीं मानते हैं उसे हमें भूल जाना चाहिए, हमें उसका नाम ज़बान पे नहीं लाना चाहिए। ये क्योंकि राजनीतिक चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए किसी भी की बुराई करने से अच्छा है कि आप अच्छाई की बात करें। हमारे लोग क्या करते हैं, उनको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो दूसरे ग्रंथों के बारे में बुराई शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना, जिस भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमें किसी का बुराई नहीं करना है, हमें अपना काम करना। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और कहा था अनुसूचित जाति के लोगों, आपको बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर लोग उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। तो इसलिए मित्रों, पुनः बाबा साहब, तथागत भगवान बुद्ध, माननीय काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, तभी आपके और आपके समाज का तरक्की होगा। देखिए, हमारे साथ में सर थे और आज 89 जन्म दिवस पर सभी को माननीय काशीराम साहब की बधाई दी। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़, न्यूज़ भारत, मंडल ब्यूरो चीफ विनय को। राम साहब का या मतलब है हमारे और महापुरुषों का, जो हमारे जैसे संत रविदास हैं, ललाई सिंह यादव हैं, राम स्वरूप वर्मा हैं, पेरियार हैं,
ज्योतिबा फूले हैं, इन सब का जो विचार है, यही विचार रहा कि हमारे अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की तरक्की हो और इस देश में हिस्सेदारी हो। तो वर्तमान में आज इस अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को साहस पैदा करना पड़ेगा और उस साहस से अपने अंदर कैलिबर आना चाहिए, जिससे कि लोग समाज का काम करें। और जब तक इस देश में भागीदारी लोग नहीं ले लेते हैं, तब तक ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए और ये मुहिम लगातार चलती रहनी चाहिए। ये आप ये बताइए, मानवीय काशीराम साहब, मान लो उनको कहीं पर कपड़े, एक जगह मीटिंग में जाना था, उनको कपड़े नहीं मिल रहे थे, वो 5 रुपए का कोट शमशान घाट से खरीद कर लाए, यहाँ तक बहुजन समाज को उठाकर खड़ा किया। लेकिन इस वर्तमान समय में बहुजन समाज दबा हुआ दिख रहा है, उसके बारे में सर आपको क्या कहना है? देखिए, मानवर काशीराम साहब, मेरी उम्र 62 साल हो गई, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मैंने मानवर काशीराम साहब के साथ कई कैडर कैंप अटेंड किया। लखनऊ में उदयगंज रोड पे उनको एक कमरा दिया था, वो भी मेरे फादर इन लॉ ने उनको दिया था दफ्तर चलाने के लिए। काशीराम साहब को हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में उनको छोड़ने गए थे स्टेशन, तो 4-5 लोग हम लोग थे, तो किसी ने नारा लगा दिया, मानवर काशीराम साहब जिंदाबाद। तो मानवर काशीराम पाप पीछे से कहते हैं जिसके साथ 3-4 आदमी हो। उनके जो जज्बा था काम करने का, मैं जानता हूं, और वो है कि यहाँ लखनऊ से भी उन्होंने कई बार, वो निक्सन मार्केट कहलाता है जहाँ पुराने कपड़े बिकते थे, उससे उन्होंने कई बार अपने कपड़े खरीदे और रहे। ये एक जी.आर. खन्ना साहब थे, उनके यहाँ वो एक बार रुके थे, तो उनके देखा कि वो जब नहाने गए तो उनकी फटी बनियान थी, वो तुरंत दौड़ के लाए, उनको 2 बनियान ला दिए। तो उन्होंने कहा, साहब ये फटी बनियान मत पहनिए। वो पैर में हवाई चप्पल जिसको कहते हैं, वो पहन के वो चलते थे। तो उनके अंदर एक जज्बा था, हाफ कमीज हवाई चप्पल पहन के जो आदमी संत था। आज यही कारण है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप दुनिया के आदमी नहीं लगा पाया। ना उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, ना उनके नाम कोई ज़मीन है। ये उन 7 प्रतिज्ञाओं में जो उन्होंने किया था, उनमें ये भी शामिल है, मैं अपने नाम ना कोई प्रॉपर्टी बनाऊंगा, ना कुछ करूंगा। तो इसलिए ऐसे आदमी, ऐसे महापुरुष जिनका अद्वितीय रहे हैं, उनका इस देश में सम्मान होना चाहिए। और लोगों को दबने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने की आवश्यकता है। आप अगर अपना वन वे काम, ऐसे महापुरुष जिनका अद्वितीय रहे हैं, उनका इस देश में सम्मान होना चाहिए। और लोगों को दबने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने की आवश्यकता है। आप अगर अपना वन वे काम करेंगे तो किसी को दबने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, किसी धर्म ग्रंथ के चक्कर पड़ जाएंगे, किसी बुराई करने लग जाएंगे, तो वो फिर तरक्की नहीं हो पाती, लोग उसी में उलझा देंगे आपको। आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उसको पढ़ाइए। और किसी देश और समाज और परिवार की स्थिति तभी बदलती है जब उस परिवार का आदमी शिक्षित होता है। तो उन्होंने मतलब शिक्षा के लिए सबको अलग जगाई थी और इससे काफ़ी काम शिक्षा के बारे में किया। आज पुनः आवश्यकता है कि दबने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी से फालतू भिड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जिसको नहीं मानते हैं उसे हमें भूल जाना चाहिए, हमें उसका नाम ज़बान पे नहीं लाना चाहिए। ये क्योंकि राजनीतिक चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए किसी भी की बुराई करने से अच्छा है कि आप अच्छाई की बात करें। हमारे लोग क्या करते हैं, उनको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो दूसरे ग्रंथों के बारे में बुराई शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना, जिस भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमें किसी का बुराई नहीं करना है, हमें अपना काम करना। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और कहा था अनुसूचित जात के लोगों, आपको बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर लोग उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। तो इसलिए मित्रों, पुनः बाबा साहब तथागत भगवान बुद्ध मानवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, तभी आपके और आपके समाज का तरक्की होगा। देखिए, हमारे साथ में सर थे और आज 89 जन्म दिवस पर सभी को मानवीय काशीराम साहब की बधाई दी। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, मंडल ब्यूरो चीफ विनय को। नाम क्या है भाई आपका? संदीप कुमार गौतम। आज मानवीय काशीराम साहब जी की जयंती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है कि मानवर कांसीराम साहब नहीं होते तो हमारे दलितों को कोई झंडा देखने वाला नहीं था। वकील धन्य है मानवर कांसीराम साहब ने आज हम लोगों को आगे बढ़ाए। मान्या बहन जी ने हम लोगों को शिक्षा विकास किए हैं। जैसे मान्या बहन जी ने पूरे देश को
पूरे भविष्य में आप सबको जगाने का काम किए हैं। मान्या बहन जी ने हर सबको बताने का काम किए हैं। जब मान्या बहन जी की सरकार थी, मान्या बहन जी ने क्या क्या नहीं दे दिया हमारे दल। तो किसी की बेटी पैदा होती थी उसको कन्यादान विद्या जो पैसा देने का काम करती थी, जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते थे उनको जीफा देने का काम करती थी, ड्रेस देने का काम करती थी। मान्या बहन जी ने आज हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। 2024 में मैं यही चाहना चाहता हूं कि ये मान्या बहन जी ये जो है अब की ये इनको जरूर न जरूर कुर्सी पे हम लोग बैठाना चाहते हैं कि मान्या बहन जी कुर्सी पे बैठने का काम करेंगी और हम लोग जन जन तक बीएसपी को जगाने का काम करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और मान्या बहन जी ने क्या नहीं किया, सर समाज को जगाने का काम सबको बताई और रास्ता दिखाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया। समाजवादी पार्टी को वोट करने के बाद, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं समझ रहा हूं कि 22 में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस तरीके से समाजवादी को वोट किया, अगर यही वोट बहुजन समाज को वोट अगर करता है मुसलमान, तो जो आज एक विधायक था तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती बहुजन समाज पार्टी। ये बताइए, क्योंकि अभी जो वर्तमान की सरकार है, लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन हमारी बहन बेटियां जलाई जाती, मार दी जाती, दलितों पर अत्याचार होता है, थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती, इसके बारे में सर आपको? ये कहने के लिए तो जीरो टॉलरेंस पे हमारे मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन कहते कुछ है, ये सरकार जो ना कहती कुछ है और करती कुछ है, दिखाती कुछ है और बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये आपने देखा है अभी, आप जिस तरीके से वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो दूसरी जो बिरादरी के हैं लोग उनको छूट दी जाए। इसीलिए लोग कह रहे हैं आज जो सूची जारी क्यों नहीं करती है सरकार, अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करती? ये बताइए, क्योंकि विपक्ष की सरकारें कह रही हैं अगर बहन जी ने सन 2007 में या 12 में काम किया था तो एक ही सीट पर सिमट के क्यों आ गई? हमने बताया ना आपको भी, मैंने पहले ही बात कही। और अब आज की तारीख में खास करके मुस्लिम समाज भी जागृत हो कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका भला होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ बोलती है उसके हक में और जहाँ तक कार्य करने का काम है वो कार्य नहीं करती। माननीय बहन जी खाली एक समाज के लिए काम नहीं करती, माननीय बहन जी सर्व समाज के लिए काम करती है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जो संविधान में आस्था रखते हैं हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हों, या जो लोग इसमें सबके लिए बहन जी काम करती हैं। आपने देखा होगा खास करके मुसलमान समाज के आज तक के किसी ने उनकी पढ़ाई के लिए स्तर जो जितना नीचे गिर गया है उसको उठाने के लिए अगर कोई उनसे ने काम किया है तो बहन जी ने ही काम किया है। चाहे वो आप देख लीजिए, कहीं दूर नहीं, आपके लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, हुई किसने बनाई? माननीय बहन जी ने बनाई। तो कार्य करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अगर बहन जी ही कर सकती हैं और उन्होंने कार्य करके दिखाया है। बहन जी को तो आज मैं समझता हूँ कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस देश का मुख्यमंत्री नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री माननीय बहन जी ही जिस दिन बनेंगी उसी दिन इस देश का और इस